प्रश्न छे, कर्म, आपने जो अभी कर्म की जो डेफिनेशन दी, कर्म इज इक्वल टू सफरिंग, तो क्या लाइव प्रतिष्ठित सफरिंग हो सकता है? ना, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो सफरिंग क्रिएट करने का काम करते हैं, इसी को कहते हैं कर्म। अगर प्रतिष्ठित आत्मा कर्म नहीं करेगा तो सफरिंग नहीं होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सफरिंग वर्ड डिस्चार्ज ईगो से कनेक्टेड लगता है स्वामी, इसके लिए ये प्रश्न पूछा। कर्म, आप कर्म शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर्म की परिभाषा क्या बताओगे? हम कर्म की परिभाषा जानना चाहते हैं, कर्म कैसे बनते हैं वो प्रोसेस नहीं जानना चाहते हैं, आप समझे? अच्छा, यहाँ कर्म बनाने की प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है। कर्म किसको कहते हैं? कोई कहते हैं कर्म, तो कर्म किसको, कर्म कैसे बनते हैं वो प्रश्न नहीं है। कर्म को क्या कहेंगे? कर्म इज इक्वल टू सफरिंग एंड नॉन कर्म इज इक्वल टू मोक्ष। ओके, यस और नो? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब सफरिंग वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो वो भाव जो कर्म के रिलेटेड जो भाव है वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ कर्म इज इक्वल टू, आप कर्म की परिभाषा का मतलब क्या है कि कर्म कैसे बनते हैं, तो भाव शब्द को लाने की जरूरत है। ये प्रोसेस की बात नहीं करते हैं। कर्म का मीनिंग पूछा उन्होंने, कर्म कैसे बनते हैं वो प्रोसेस नहीं किया, वो प्रश्न नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। नहीं कर्म तो भी कैसे बनती है तो उसमें तो भाव की पुष्टता चाहिए। भाव आएगा, डेवलपमेंट आएगा, वर्तमान संयोग आएंगे, वर्तमान ज्ञान आएगा, इंटेंशन आएगा, सब कुछ आएगा, देन जी 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 यू क्रिएट द न्यू कॉज। जी जी, ये क्योंकि प्रोसेस इज अ डिफरेंट थिंग। जी जी, क्योंकि हमने जब आध्यात्मिक की बात करते तो हम, हमारे पास लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है कर्म और कर्मफल की, इसके लिए एक सफरिंग से वर्ड कंफ्यूजिंग लगा, इसके लिए पूछा। समझ गया, कर्म और कर्म फल। तो कहने का मतलब, कर्म का मतलब होता है यू हैव टू सफर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। यस, अगर आपने अब ठीक कोई है। तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही। तो कर्म का मतलब क्या है कि कर्म का मतलब जिसका रिजल्ट आने वाला है वो कर्म। जी जी, ओके, फिर कर्म कैसे बनते हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। जय सचिद। जय सच्चिदानंद।